नमस्कार और स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एंड इंफ्रा के आज के एपिसोड में। अगर आपने कोई फ्लैट या शॉप अपने किसी ब्लड रिलेशन यानी अपने पिता, भाई, बहन या वाइफ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी खरीदी है या खरीदने वाले हैं तो आपको आज का एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले 2 मिनट में हम आपको यूपी रेरा के एक ऐसे ऑर्डर के बारे में बताएंगे जिसमें एक यूनिट का एक से ज़्यादा ओनर होने की कंडीशन में आपको ये कंडीशन तुरंत फॉलो कर लेनी चाहिए। और अगर आपने रेरा में कोई कंप्लेंट फाइल कर रखी है तो अगली सुनाई के पहले इस ऑर्डर को तुरंत फॉलो कर लें, जिससे आपकी नेक्स्ट डेट वेस्ट ना हो और आपकी नेक्स्ट डेट पर सुनवाई आसानी से हो सके। ज़्यादा जानने के लिए जुड़े रहिए प्रॉपर्टी एंड इंफ्रा के आज के एपिसोड में लास्ट तक। और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन भी प्रेस करें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आमतौर पर रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से जुड़ा एक शिकायतकर्ता अपने यूनिट के सापेक्ष प्रमोटर से असंतुष्ट या बीबीए की शर्तों का पालन नहीं किए जाने के कारण रेरा में शिकायत दर्ज करता है, जिसकी सुनवाई करके आदेश जारी किया जाता है। लेकिन रेरा में कई मामलों में यह पाया गया कि जिस यूनिट के ओनर या अलॉटी की दर्ज शिकायत के आधार पर मामले की सुनवाई करके आदेश पारित किया गया था, बाद में उसी यूनिट के ओनर द्वारा रेरा में पुनः शिकायत की गई, जिससे यह पता चला कि यूनिट में एक से ज़्यादा ओनर थे, जिन्हें को ओनर या को अलॉटी कहा जाता है। कोनर द्वारा रेरा में फ्लैट के ओनर पर बिना बताए या जानबूझकर उसका नाम दर्ज नहीं करने का आरोप सहित रेरा में सुनवाई का मौका नहीं मिलने तथा रेरा से जारी ऑर्डर से अलग समाधान मांगा गया। इससे यूनिट के कोनर के हितों की रक्षा नहीं हो पाई, जो ओनर के समान न्याय पाने का हकदार था। ये कोनर आपके ब्लड रिलेशन या रिलेटिव जैसे पिता, भाई, बहन, वाइफ या आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। रेरा द्वारा इस समस्या को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया कि अगर एक बायर ने किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फ्लैट या दुकान अपने किसी रिश्तेदार या पार्टनर के साथ मिलकर खरीदा है और बीबीए या एग्रीमेंट फॉर सेल में भी उसका नाम दर्ज है, तो रेरा में कंप्लेंट फाइल करते समय अलॉटी स्वयं को कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता और अपने को अलॉटी को कंप्लेनेंट यानी सह शिकायतकर्ता के रूप में दर्ज करना होगा। यूपी रेरा द्वारा यह नियम अनिवार्य कर दिया गया है, जो नए के साथ साथ पुराने पेंडिंग शिकायतों पर भी लागू है। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के आधार पर यूनिट के ओनर और को ओनर दोनों ही यूनिट के बराबर के हकदार हैं और विवाद की स्थिति में शिकायत दर्ज करते समय ओनर और को ओनर को अनिवार्य रूप से क्रमशः कंप्लेनेंट और को कंप्लेनेंट के रूप में दर्ज करने का ऑर्डर दिया गया है। इससे फ़ायदा यह होगा कि एक बार में ही दोनों की शिकायत या मांग का समाधान रेरा से प्राप्त हो सकेगा और प्रॉपर्टी विवादित नहीं रहेगी। अगर आपकी यूनिट में भी कोई शिकायत रेरा में है जिसमें को ओनर है, तो बिना देरी के उसे एज ए को कंप्लेंट के रूप में जोड़ लें, जिससे आपकी अगली डेट पे सुनवाई आगे बढ़ सके। हमारी कोशिश है कि आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। रेरा रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी और भी ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए प्रॉपर्टी इंफ्रा का यूट्यूब, इंस्टा और FB पेज। धन्यवाद।